वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज का अपना टॉपिक है बजट सेट। इससे पहले हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इससे पहले अगर वो वीडियो ना देखी हो तो जरूर देखना, इसके बाद बजट सेट पे आए। अब देखिए, बजट सेट और बजट लाइन दोनों एक ही चीज है। बजट सेट मतलब जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब हम शेड्यूल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो बजट सेट होता है, और बजट लाइन जब उसका डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो बजट सेट देखते हैं क्या होता है। इट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है कि हमारे पास जो भी इनकम है, कंज्यूमर के पास जो भी इनकम है उसका यूज करके वो किन दो गुड्स का कंजम्पशन करता है, किन दो गुड्स का, उन दो गुड्स का कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये होता है बजट सेट। एक होता, फिर आता है अपना बजट इक्वेशन। तो बजट इक्वेशन क्या होता है? बजट इक्वेशन क्या होता है? P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू y। y मीन्स इनकम, यानी कि P1 मीन्स प्राइस ऑफ गुड 1, x1 मीन्स कमोडिटी 1, P2 प्राइस ऑफ 2 एंड x2 कमोडिटी 2 या गुड 2। यानी कि हमने क्या बताया, यहाँ पे दो गुड्स का कंजम्पशन करते हैं। जो तो दो गुड्स का जो कंजम्पशन होगा, टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा कंज्यूमर का, वो उस इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा। यानी कि जैसे हमारे पास 100 रुपये हैं, तो अगर हम 100 रुपये को कंज्यूम करने जाएंगे तो 100 रुपये पूरा खर्च कर सकते हैं, या 90 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, बट 110 या 120 नहीं कर सकते। तो बजट इक्वेशन ये है। फॉर एग्जांपल इसको हम समझते हैं बजट इक्वेशन क्या है। सपोज दो गुड्स का कंजम्पशन करते हैं हम लोग, और हमारी टोटल इनकम अगर हम मान लें, टोटल इनकम कितनी है? 50 रुपये। और गुड एक्स की प्राइस हम ले लेते हैं कि 5 रुपये है, और गुड वाई की प्राइस हम ले लेते हैं कि 10 रुपये है। ठीक है, तो हम इसके कितने कॉम्बिनेशंस को खरीद कर पाएंगे? अगर एक्स का हम खरीदते हैं, प्राइस 5 है, तो कितनी क्वांटिटीज के हम परचेज कर सकते हैं? हम लेते हैं कि 8, और प्लस वाई का 1 है, तो वाई का 10 है, तो 1। तो अगर हम इसका टोटल देखेंगे तो 5 इंटू 10 40 प्लस 10 50, यानी कि ये 50 हम इस पे कंज्यूम कर ले जाते हैं। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन होता है कि 5 इंटू 6 30 प्लस 10 इंटू 2 20। यहाँ पे भी हमारा 50 ही रुपीज स्पेंड हो रहा है। तो यही है अपना बजट सेट, कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या है दो गुड्स का, कि हम कहाँ पे कितना स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है अपना बजट इक्वेशन। P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन और इक्वल टू y। अब देखते हैं बजट सेट। ये अपना यूनिट्स ऑफ गुड 1 एंड यूनिट्स ऑफ गुड 2। ये 0 है तो 60, 10 है 40। ये कैसे? इसके लिए हियर आर सम assumption that price of good 1 is equal to रुपीज 2 पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ गुड 2 इज रुपीज 1 पर यूनिट। यानी कि जो गुड 1 है इसकी पर यूनिट प्राइस कितनी है? 2, और इसकी 1। तो देखिए, हम अपनी मानते हैं कि टोटल इनकम हमारी कितनी है? 60 रुपीज। y इज इक्वल टू 60। ठीक, तो 0 है तो यहाँ पे कुछ कंजम्पशन ही नहीं कर रहे हैं। और गुड 2 का प्राइस कितना है? 60। 60 यहाँ पे यूनिट ऑफ गुड 2 60 है, और 1 इसका प्राइस है, तो 60 इंटू 1, तो 60 रुपीज टोटल हमने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। यहाँ पे अगर आएंगे तो 10 यूनिट ऑफ गुड 1 कितना कंज्यूम करते हैं? 10, और इसके प्राइस कितनी है? 2। तो यहाँ पे 10 इंटू 2, और यहाँ पे 40 है, तो 40 इंटू 1, तो 40 और प्लस 20 60 रुपीज यहाँ पे भी कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 20 इंटू 2 और 20 इंटू 1, तो 40 प्लस 20 यहाँ पे भी उतना ही कर रहे हैं। 30 इंटू 2 और 0 इंटू 1, तो 0, तो यहाँ पे भी 60 रुपीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखेंगे सारे कॉम्बिनेशन पे, यहाँ पे भी हम 60 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के। यहाँ पे भी 60, यहाँ पे बस हम गुड्स की जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे 10 0 60 का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे 10 40 का कॉम्बिनेशन था। तो इसी को बोलते हैं बजट सेट, कि जो हमारी जितनी भी इनकम है उसको हम किन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन में उसको हम कैसे स्पेंड करते हैं, जबकि हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो सेम होता है। यानी कि सब लेवल पे हम 60 रुपीज कर रहे हैं, बट यहाँ पे गुड 1 ज्यादा परचेज कर रहे हैं यहाँ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये है अपना बजट सेट। अब देखते हैं बजट लाइन।
ठीक, बजट लाइन क्या है, ये है ए बी, ये एक्स एक्सिस हमने बना लिया, ये वाई एक्सिस बना लिया। ठीक, ये गुड एक्स या गुड वन और ये है अपनी गुड टू, ये होती है अपनी ये वाली लाइन, इसी को बोलते हैं क्या, बजट लाइन। ये लाइन क्या है, बजट लाइन है। ये जितने भी कॉम्बिनेशन देखे यहाँ पे यही है कि इस पूरे बजट लाइन पे हमारी जितनी टोटल इनकम है वो सारी स्पेंड हो जाती है, इसी को बोलते हैं प्राइस लाइन। यानी कि बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन, बजट लाइन को प्राइस लाइन बोलते हैं। अब देखिए दो चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे, अगर इससे हम बाहर जाएंगे, इस लाइन से इस लाइन के बियॉन्ड जाएंगे तो उसको बोलते हैं नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जैसे पीपीसी में हमने बताया था, पीपीसी में भी अटेनेबल और नॉन अटेनेबल, नॉन फीजिबल रीजन इसको बोला था। तो ये क्या है, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि इसके बाहर चाहे यहाँ 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 कहीं भी, तो ये सब क्या है, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 60 रुपीज है, तो इस लाइन पे हमने 60 स्पेंड कर लिया, तो हम 61 कैसे कर सकते हैं। अगर 60 रुपए जेब में है तो हम 65 या 62 या 70 कैसे खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये पूरा जो एरिया है वो क्या है, 60 के बियॉन्ड का है, यानी कि 61, 62, 65, 70 का है। तो ये नॉन अटेनेबल है कि अगर हमारे जेब में 60 है तो हम 70 स्पेंड नहीं कर सकते हैं। और ये है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारे पास 60 रुपीज अगर है तो हम 59 या 50 या 45, 40 कर रहे हैं, मतलब उससे कम खर्च कर रहे हैं। तो ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। और इस ये प्राइस लाइन पे क्या है, बजट लाइन है। ये बजट लाइन या प्राइस लाइन कुछ भी बोले, ठीक है, बजट लाइन को ही प्राइस लाइन बोलते हैं। इस बजट लाइन पे हमारी जितनी भी इनकम है सारी स्पेंड हो जाती है। इस लाइन पे हमारी पूरी इनकम क्या होती है, स्पेंड हो जाती है। तो बजट लाइन बताती है, ये बजट लाइन क्या बताती है कि बजट लाइन पे हमारी जितनी भी इनकम है वो सारी स्पेंड हो गई है। ठीक है, तो ये दो है, इसको बोलेंगे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, इसको बोलेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इसको हम अटेन कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे नॉन अटेनेबल यानी कि नॉन रीचेबल, नॉन फीजिबल, यहाँ पे हम इसको, इस कॉम्बिनेशन को हम अटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना पूरा कॉन्सेप्ट बजट सेट और बजट लाइन का। बजट सेट अगर हम उसको शेड्यूल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो ये अपना है बजट सेट। और उसको जब हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, जब बजट सेट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं बजट लाइन।